नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है का। हरियाणा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। हरियाणा सरकार समेत प्रदेश में राजनीतिक दलों की ओर से भी जनसंपर्क और तेज कर दिए गए हैं। हर राजनीतिक दल अलग अलग नाम से अपने अपने तरीके से मतदाताओं के बीच पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश सरकार के जनसंवाद कार्यक्रम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की ओर से सरकार के जनसंवाद कार्यक्रम को जन विवाद कार्यक्रम बताया जा रहा है। अगर चौटाला जी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में, जहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है। हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है। हुड्डा साहब के तो इतने दुखी क्यों हैं? उनको तो खुशी रहना चाहिए। अगर जनता हमारे को रिस्पांस नहीं दे रही, आपके काले कारनामों को रिस्पांस दे रही है, जब आप सत्ता में रहे किस तरह से आपने सीएलयू के धंधे किए, किस तरह से भाई भतीजावाद किया, किस तरह से आपने इंडस्ट्रियल प्लाटों के घोटाले किए, किस तरह ज़मीन किसान की एक्वायर करके और बिल्डर्स को आपने दे दी। ऐसे उनको काले कारनामों के कारण अगर लोग खुश हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हम हरियाणा को प्रगति की ओर लेके गए हैं। और आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर स्टेट्स में जो इन्होंने हरियाणा नंबर 1 का खाली स्लोगन था इनका, और स्टेट पूरे देश के अंदर कितनी पीछे थी। आज हरियाणा की स्थिति देखो। आज हरियाणा के ऐसे अनेक फैसले हैं जिसके पूरे देश ने, माननीय मोदी जी ने भी तारीफ की है और पूरे देश में भी लागू किया है। जनस्वाद, जन संवाद नहीं, जनस्वाद। महिलाओं को अपमानित करने के लिए इसने एक कार्यक्रम बनाया। जहाँ भी गया है इसने महिलाओं को अपमानित किया है और महिलाएं ही इस मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर करें। इतने लंबे समय बाद 9 साल, 9.5 साल इस सरकार को होने वाले हैं और उसके बाद जनसंवाद इन्होंने करना शुरू किया है। जब इन्होंने देखा कि भाई तंबू सब उखड़ गए, अब कुछ मामला बचा नहीं है, तो बोले चलो जनसंवाद करके ही देख लेते हैं। लेकिन वो जनसंवाद भी जन विवाद में बदल गया। वहाँ हर जगह विवाद है, झगड़े हैं। वहाँ पर जो दूसरे पार्टी का कोई व्यक्ति चला जाता है अगर सवाल पूछने के लिए, तो पहली बात तो उसको जाने ही नहीं देते, पहले ही नजरबंद कर लेते, हिरासत में ले लेते। हमारे बहुत से साथियों को ऐसा किया। और जो वहाँ पर पहुँच जाता है उसको पिटवाने की बात करते हैं। कोई अगर महिला रोजगार की बात करती है, फैक्ट्री लगाने की बात करती है, तो उनको चंद्रयान का रास्ता दिखाते हैं। तो सूरज, चांद, सितारे अब जो है ये आने वाले समय में बीजेपी को देखने पड़ेंगे। जनता उनको ये सौगात देने वाली। हरियाणा सरकार के जनसंवाद कार्यक्रम पर कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी और इंदुराज नरवाल ने भी निशाना साधा है। संवाद थोड़ी करते हैं, वो तो एक प्रदर्शन करते हैं सरकारी। जब लोगों को आप, कांग्रेस के लोगों को, दूसरे विपक्ष के लोगों को आप घर में नजरबंद कर दोगे, सरपंचों को आप पकड़ के ले जाओगे, किसान यूनियन के नेताओं को अरेस्ट कर लोगे, ऐसे जनसंवाद होता है क्या? अब जनता के दिल से बीजेपी उतर चुकी है। ये कहीं भी जनसंवाद तो ये कर ही नहीं सकते। हम तो इलेक्शन डिक्लेयर हो तो गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। कोई वो नहीं है, ये तो एक जनसंवाद नहीं, जन विवाद हो गया। आपने देखा कोई भी जनसंवाद मुख्यमंत्री जी का एक भी सक्सेस हुआ हो तो कभी तो यह कहते हैं आपको चंद्रयान पे भेज देंगे। कोई सरपंच अगर इनसे मांग करता है उसको स्टेज से नीचे उतार देते। कोई भी जनसंवाद एक भी कामयाब हुआ हो। अब क्या बात हो, अब किस बात की जरूरत होगी कि जनसंवाद करने की जरूरत पड़ेगी? असली जनसंवाद तो ये था कि लोगों के काम करने चाहिए थे। हरियाणा प्रदेश को जो बेरोजगारी में 1 नंबर पे लेके आई है, आप इसका काम करना चाहिए था। जनसंवाद तो है नहीं, जन विवाद हो गया है, इसका कोई सरोकार नहीं है।